डिप्टी सीएम का झुंझुना मिलने के बाद मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के समाज के लोगों ने ही मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके कितने उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं और अगर उनके विधायक नहीं जीतते हैं, अगर उनके उम्मीदवार नहीं जीतते हैं तो क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। प्रथम चरण में मुकेश सहनी की स्थिति काफी खराब है। दरभंगा जिला जो कि उनका अपना गृह जिला है, 3 सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा और अगर कुशेश्वर स्थान की बात कर ले तो पहले ही उम्मीदवार निर्दलीय हो चुका है। गौरा बौराम जो कि उनका गृह क्षेत्र है, उनके भाई संतोष सहनी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली ने पूरे माहौल को अगर आज के डेट की बात करें तो जो माहौल है उससे तय है कि इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और तमाम समर्थक संतोष सहनी को नहीं बल्कि अफजल अली को जिताना चाहते हैं। दरभंगा नगर की बात करें तो संजय सरावगी को लेकर किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वहां से लगातार छठी बार संजय सरावगी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले हैं। सवाल उठता है कि जो मुकेश सहनी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन को जितवाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार उनसे अपना घर क्यों नहीं संभल रहा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने गौरा बौराम को लेकर सवाल पूछा, लेकिन ना तो तेजस्वी ने जवाब दिया और ना ही मुकेश सहनी। सवाल उठता है कि गौरा बौराम में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन है, मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी या लालटेन छाप पर चुनाव लड़ रहे अफजल अली। कहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी लिखा, लेकिन वो चिट्ठी निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा ही नहीं और परिणाम स्वरूप अफजल अली का नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ और उन्हें लालटेन छाप दे दिया गया। लालटेन छाप सिंपल मिलने के बाद लगातार अफजल अली चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बैनर में मुकेश सहनी का फोटो लगा हुआ है, तेजस्वी यादव का फोटो लगा हुआ है और अफजल अली कहते हैं कि मुकेश सहनी उनके बड़े भाई हैं और छोटे भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी सी नाराजगी है, जनता हमारे साथ है और चुनाव के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी गौरा बौराम चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तेजस्वी गौरा बौराम जाने को तैयार नहीं है और अगर वे गौरा बौराम जाते हैं तो जितना फायदा होगा उससे अधिक उन्हें घाटा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 2% वाले सहनी समाज के बेटे मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया है और 17% मुसलमानों की आबादी होने के बाद भी किसी भी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछा गया कि क्या मुसलमान समाज के किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाएगा, तो तेजस्वी इस सवाल का जवाब देने के बदले टाल गए और कहने लगे कि मुद्दे की बात कीजिए, जिस विषय पे बोलने आया हूं उस विषय पर बात कीजिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि हेलीकॉप्टर की सवारी मुकेश सहनी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी जमकर हेलीकॉप्टर का दौरा हुआ था, एक भी नेता उनका चुनाव नहीं जीत पाया और ना सांसद बन पाया। तो क्या वही कहानी एक बार फिर से मुकेश सहनी दोहराने जा रहे हैं? क्या इस बार भी वही होगा कि कहने के लिए इंडिया गठबंधन ने उन्हें सीट तो दे दी, लेकिन पूरी तैयारी कर ली गई है कि मुकेश सहनी का एक भी नेता चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा ना पहुंचे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।